नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला मस्जिद पर निशाना लगाती है और तीर चलाने का एक्शन करती है। इसके बाद मामला दर्ज हो जाता है। वीडियो कर्नाटक के बेलगाम का बताया जा रहा है। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, मामला दर्ज हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। नवनीत राणा के पुराने वीडियो को इसके साथ जोड़कर वायरल किया जाने लगा। तो फिर हमें लगा कि वीडियो जिनका है उनसे बात की जाए। तो मेरे साथ इस वक्त हर्षु ठाकुर मौजूद हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, बेलगांव के कर्नाटक का है। हर्षु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। ये एक्शन क्यों किया आपने मस्जिद की तरफ? देखो, शोभा यात्रा है जो रोड से निकल रही है और जगह जगह पर अगर ये लोग मस्जिद बांधेंगे, अगर हम हमारे प्रभु श्री राम जी का बाण निकाल कर चलाएंगे, हमारी शोभा यात्रा थी, अगर ये जगह जगह पर मस्जिद बांधेंगे तो उसमें हमारी थोड़ी गलती है। तो क्या आप सब हिंदू नेताओं ने, एक्टिविस्टों ने ये सोच रखा है कि जहां मस्जिद दिखेगी वहां पर इस तरीके का एक्शन किया जाएगा? देखो, एक्शन है ये जो कोई हिंसा की ओर नहीं है। ये जो तीर चलाया जा रहा है ये हमारे प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा लेकर चलाया जा रहा है। और मैंने आपको अभी भी बताया, अगर जगह जगह पर ये लोग मस्जिद बांधेंगे, हर रोड पर, हर 10 मीटर पर ये अगर मस्जिद बांधेंगे तो इसमें हमारी शोभा यात्रा की गलती नहीं है। ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन मामला तो दर्ज हो गया ना। कर्नाटक में जो कुछ भी आपने ये किया उस पर तो अब एफआईआर भी दर्ज है। आगे मुसीबतें और बढ़ेंगी। तो मैंने आपको यही कहा ना, यहाँ पर जब इनकी शोभा, इनके जो भी जुलूस निकलते हैं, यहाँ पर सरेआम पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान के नारे दिए जाते हैं, हिंसा के नारे दिए जाते हैं, इन पे तो कोई एक्शन नहीं होती। लेकिन जब हिंदू जब अपनी शोभा यात्रा में कुछ करे या फिर कुछ प्रभु श्री राम जी का तीर चलाए तो तीर इनको बड़ा लग जाता है। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि इनकी ये प्रेरणा किसकी लेते हैं। लेकिन हर्षु ठाकुर जी, क्या जिस भाषा में वो बात करेंगे आप लोग भी उसी भाषा में बात करेंगे, फिर फर्क क्या रह जाएगा आप में और उनमें? अगर वो जितने ही, देखो, हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन शास्त्र के साथ साथ हिंदुओं को शस्त्र उठाना भी अभी जरूरी हुआ है। अगर आप शास्त्र के साथ शस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये महाराष्ट्र को बांग्लादेश बना देंगे, कर्नाटक को भी बांग्लादेश बना देंगे। अब हिंदू हित की बात कर रहा है, हर हिंदू घर घर में जाग रहा है। हिंदुओं को संगठित और एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन इतने सालों तक मुगलों ने राज किया, वो सनातन को नहीं मिटा पाए, तो ये चार लोग क्या मिटा पाएंगे? इनके बाप दादाओं से नहीं हुआ है। इन्होंने शायद धर्मवीर संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप जी का, पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमारे वीर कायर नहीं थे, गद्दार नहीं थे। ये घुसपैठी थे, ये मुगल घुसपैठी थे। मैंने अभी भी आपको कहा कि ये धरती हिंदुओं की है और इनका यहाँ पर जो भारत देश है ये भारत माता है, ये हिंदुओं का अस्तित्व है। जैसा कि हैदराबाद के कुछ लोगों को दिक्कत है, ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ये देश के असली गद्दार ये है, देश के असली गद्दार ये लोग हैं। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि हर्षु ठाकुर भी अब राजनेता बनने के चक्कर में है, इसीलिए आसान तरीका जो है राजनीति में आने का उसे चुन लिया गया उनकी तरफ से। देखो, पहली बात तो हर्षु ठाकुर, इसको राजनीति खेलने का कोई शौक नहीं है। मुझे कोई भी कोई भी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सभी को पता है कि हर्षु एक बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी है। मैं हिंदुत्व की विचारधाराओं से चलने वाली लड़की हूँ और आखिरी मरते दम तक हमारे जो वीर रहे हैं उनकी प्रेरणा लेके ही हम ये कार्य करना शुरू करे हैं और मरते दम तक करेंगे। ये लव जिहाद में हमारी बेटियों को फंसाते हैं, गो हत्या करते हैं, सरेआम खुलेआम धर्मांतरण करते हैं। एक्शन तो असली देश के गद्दार तो ये है। मैंने आपको अभी भी कहा कि इनको वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है, इनको पाकिस्तान में पहले भेज दिया जाए। आपने लव जिहाद का जिक्र किया, लेकिन पूरी गलती तो मुस्लिम लड़कों की ही नहीं होती ना, हिंदू लड़कियां ही तो जाती हैं। क्या उनको ये समझ नहीं आता?
देखो, इसमें सिर्फ 18, 19, 20, 21 साल की लड़कियां या महिलाएं नहीं है, इसमें 16 साल, 15 साल, 14 साल की मासूम बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनको बाहर देश से फंडिंग आ रही है, इनको मस्जिदों में से फंडिंग निकलती है। छत्रपति संभाजी नगर में अभी फिलहाल में मेरे पास है प्रूफ, कुछ फतवे जारी हुए थे। होंडा शोरूम के करिश्मा गाड़ी और दिन के 500 रुपए हिंदू लड़कियों को बांटने के मिल रहे थे। लेकिन हर मस्जिद तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, जिस तरीके से आप लोग जो मस्जिद देख रहे हैं उस पर तीर चलाने का एक्शन कर रहे हैं। कौन से मंदिर में बॉम्ब बनाया है ये बोलो, हम्म कौन से मंदिर से बॉम्ब निकला है ये बोलो ना। कौन से मंदिर में बॉम्ब बनाने की प्लानिंग चली है, या फिर कौन से मंदिरों से पथराव चले हैं किसी के भावना, किसी के मंदिर के हमेशा मस्जिदों पे से पथराव हुआ है ना शोभा यात्रा पे। इतने सारे गणपति विसर्जन में गणपति जी की मूर्तियां खंडित की है। कहाँ से चले भाई, मंदिरों से पत्थर चले हैं क्या? मस्जिदों में से पत्थर चले हैं। हिंसा कहाँ से शुरू होती है? हिंसा जहां से शुरू होती है वहां पे तीर क्या चलाया, इनके तो सुलग गए। कौन कौन सी धाराएं लगी आप पर? मैंने तो देखा नहीं अभी तक, जो भी धाराएं लगी है मैं सक्षम हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्ववादी विचारधारा रखने वाली लड़की हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कांग्रेस कर्नाटक ये की गोल्ड पुलिस मेडल पहुंच है ही रही मेरे लिए। हो सकता है। पहुंचने दो ना, पहुंचने दो। ऐसा क्या हमने कोई हिंसा का नारा लेके बॉम्ब डाल दिया है किसी पर? लेकिन कहा जा रहा है ना कि आप उत्तेजित कर रही हैं भीड़ को। मैंने अभी तो बताया, मतलब ये पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हिंसा नहीं है क्या? हमने क्या एक तीर मार दिया, तीर तो बहुत जगह लग गया इनके। तो आगे भी हर्षू ठाकुर ऐसा ही करती रहेंगे? देखो, हर्षू ठाकुर, मैं आपको अभी भी कहा है, हिंदुत्व धाराओं की हूं मैं। मुझे किसी की भावनाएं दुखाना नहीं है। मुझे इस देश को अब्दुल कलाम चाहिए, ना कि अजमल कसाब चाहिए। और अगर इस देश को किसी को कोई अगर औरंगजेब की प्रेरणा लेकर चल रहा है तो उसको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे, और हिंदू कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब्दुल कलाम तो साहब तो इसी देश के थे, अजमल तो बाहर से आया था ना। तो बाहर से आया तो मैं तो यही तो बोल रही हूँ, दिक्कत मुस्लिम से नहीं है हमें। लेकिन फिर अजमल कसाब से क्यों नाम जोड़ दिया जाता है इस देश के तमाम मुसलमानों का? जी, अजमल कसाब से नाम क्यों जोड़ दिया जाता है भारत के तमाम मुसलमानों का? अजमल कसाब के समर्थन में जिसने एडवोकेट किए थे, वकील लाए थे, उसको जहां पे गाड़ना था, कुछ भारतीय थे ना, यहाँ के मुसलमान ही तो थे। लेकिन मुसलमानों से ज्यादा तो ऐसे केसेस हिंदू वकील लड़ते हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्यों फिर बिगुल नहीं फूंकते? शर्जील इमाम और उमर मोहम्मद के लिए कौन केस लड़ रहा है, सब देख रहे हैं। ऐसे सेक्युलर के लिए मैं ये ऐसे जो हिंदू है, जो सेक्युलर है, इनके डीएनए टेस्ट करवाने जरूरी होंगे। देखो, हमारे धर्म में अगर रावण हिंसा करता है तो हम रावण को पूजने वाले नहीं है, रावण को जलाने वाले हैं। रावण को जलाने वाले हैं, मान लिया। है, सेक्युलर हिंदू है। जी, बात पूरी कर लीजिए अपनी। अगर ऐसे कोई अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप जो कह रही थी। अगर सेक्युलर हिंदू या अगर देश के गद्दारों को समर्थन करते हैं, तो अगर कोई एक हिंदुत्ववादी है जो प्रभु श्री राम की विचारधाराओं का है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधाराओं का है, वो ऐसे सेक्युलर हिंदू को कभी माफ नहीं करेगा। वो भी सेक्युलर हिंदुओं को उनकी डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत होगी। अगर कोई भगवान श्री राम की ये विचारधारा तो नहीं रही होगी ना कि किसी के धार्मिक स्थल को इस तरीके से निशाना बनाना, तोड़ना, या अपने साथियों को उत्तेजित करना किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। जब जब हमारे धर्म पे हानि होगी, हमारे मंदिरों पे पथराव होगा, हमारी शोभा यात्रा पे पथराव होगा, हमारी मूर्तियों की विटंबना की जाती होगी, 2 कौड़ी का वो मुनावर फारूक की हमारे देवी देवताओं के बारे में अगर गलत टिप्पणियां करेगा, तो हिंदू कभी भी शांत नहीं बैठेगा। हिंदू को अभी भी कह रही हूँ, हिंदू को शास्त्र के साथ साथ अब शस्त्र उठाने की जरूरत है। नहीं उठाओगे तो दीपू दास का जो बांग्लादेश में हाल हुआ है, आज जो हमारी हिंदू बहनों को बांग्लादेश में एक सरेआम हमारे बहनों का रेप किया जा रहा है, वो आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की स्थिति हो सकती है। इसलिए हिंदुओं को उनका इतिहास जानना जरूरी है। हिंदू आप सिर्फ शांत नहीं बैठेगा,
हिंदू सिर्फ अभी सिर्फ नाम जप करते नहीं बैठेगा। हिंदू अब सिर्फ पूजा पाठ नहीं करेगा। हिंदुओं को रणभूमि में उतरना जरूरी है। नहीं तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी बहुत आएंगे और बहुत हमारे बहन बेटियों पे अत्याचार करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, तो क्या इस देश से सभी मस्जिदें, मजार सब हटा दिए जाएं मदरसे? कौन से विदेशों में कहाँ कहाँ मस्जिद है बताओ मुझे। कितना मस्जिद मुक्त देश किया गया है, हिजाब मुक्त देश किया गया है। तो भारत लोकतांत्रिक देश है ना, चीन की तरह वहां तांत्रिक। हाँ ना, 14 अगस्त को भारत के अखंड भारत के टुकड़े किए गए, पाकिस्तान को अलग किया गया और भारत में पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बनाया गया और भारत में गंदगी बाकी की जो है हिंसा के लिए कुछ गंदगी भारत में रखी गई है। ऐसा क्यों? लैंड जिहाद के नाम पे हिंदुओं की जमीनें इनको चाहिए, हिंदुओं की बेटियां लव जिहाद की जाल में चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिंदुओं के ठाकुर जी पास ऐसी आपका। कौन सी किताब है जहाँ पे लिखा है कि दूसरे धर्म पे हिंसा करो? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन ठाकुर जी जुड़ने के लिए। बाकी जो वीडियो वायरल हुआ उस पर हमने उनकी राय लेना चाहिए और बाकायदा उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। फिलहाल देखना होगा कि आगे कर्नाटक पुलिस क्या कुछ करती है। अभी के लिए बस इतना ही, जो अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।